आदाब, नमस्कार। हम रवि किशन एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं इस अनोखे, दिलचस्प और रोमांचक सफर में। ये सफर अनजाने सवालों का जवाब बन सकता है, बंद रहस्यों के लिए खुली किताब बन सकता है। ये सफर ढूंढता है कारण आपके साथ हुई नाइंसाफी का, आप पर हुए हर सितम का। ये खोलता है हर राज पिछले जन्म का। अच्छा बुरा वक्त हम सबके जीवन में आता है। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो उसी ऊपर वाले से शिकायत करते हैं, सवाल करते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, फिर मेरे हिस्से में ये दुख क्यों? कभी जवाब तब मिलता है जब आपके साथ हुई नाइंसाफी आपको कुछ सिखा जाती है, लेकिन कभी कभी इस सवाल का जवाब आपको किसी से नहीं मिलता। तब आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरे साथ जो हुआ वो मेरी बुरी किस्मत का नतीजा है, ऊपर वाले की बेरुखी का नतीजा है, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई राज पिछले जन्म का। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे बीच हैं वाराणसी से, भोलेनाथ की नगरी से सौम्या श्रीवास्तव। 13 साल की उम्र में एक हादसे ने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि वो हादसा क्या था। सौम्या जी, स्वागत है आपका हमारे मंच पर। बड़ा अच्छा लगा आपको यहाँ पाकर। कैसी हैं आप? हाउ आर यू? माता जी आपको प्रणाम करते हैं, भैया जी आपको प्रणाम करते हैं। हाँ, तो एक बात बताइए कि क्या ऐसी बात है जो आपको हमारे इस मंच पर आने के लिए वाराणसी से, भोलेनाथ की नगरी से मजबूर किया? आपके शो का प्रोमो देखे टीवी पर। अच्छा, तो उसके बाद हमें भी उत्सुकता हुई कि चलें जाने। डॉक्टर तृप्ति जी, डॉक्टर तृप्ति जी आपकी सारथी हैं या आपको पिछले जन्म की यात्रा में ले जाने में मददगार रहेंगी? आप पूर्व जन्म में माता जी विश्वास रखती हैं? हाँ, कैसे? हो सकता है पूर्वजन्म का कुछ हो, लेकिन उसका तार कहीं से नजर नहीं आया। कहाँ से वो तार जुड़ा है? क्या हादसा हुआ था? कैसे इनका ये एक्सीडेंट हुआ? कैसे 13 साल तक आप ठीक रही, फिर क्या हुआ? हम अपने एक रिलेटिव के यहाँ मिलने गए थे। जी। शाम का समय था, छत पे चले गए खेलने। एक खेल होता है पकड़म पकड़ाई टाइप का। एक टांग पे जो डेन होता है वो पकड़ता है और लोग भागते हैं, वही खेल रहे थे। और कोई हमें पकड़ रहा था और हम पीछे की ओर आ रहे थे। छत की बाउंड्री बहुत छोटी थी, मेरे घुटने के नीचे तक आ रही थी, बहुत ही छोटी थी। पीछे आते आते बस वो बाउंड्री पैर से टकराई, घुटना पीछे की ओर मुड़ा, हम नीचे आ गए। कितनी ऊंचाई थी? मुश्किल से 13-14 फीट मेरे ख्याल से। गिरते ही फाइनल इंजरी हो गई, क्योंकि देवरिया शहर में हुआ था एक्सीडेंट। वहाँ पे डॉक्टर्स की सुविधा नहीं थी अच्छे, बस। इस हादसे के बाद पूरा जीवन ही बदल गया होगा। संघर्षनुमा जिंदगी, दूसरों पर डिपेंडेंस। उस वक्त तो छोटी थी, इतना एहसास नहीं हुआ, लेकिन 18 साल हो गए इस बात को। कैसे संभाला अपने आप? कुछ अपना आशावादी रवैया, कुछ फैमिली का सपोर्ट। 13 साल के थे तब लगता था कि 3 महीने बाद तो एकदम नॉर्मल ही हो जाना है, तब टेंशन ही नहीं था इस चीज़ का। धीरे धीरे अच्छा 3 महीने बाद जब डॉक्टर को दिखाने गए, शायद सबने झूठ कहा हो या यही बात डॉक्टर ने कही ही हो, हुई ना हो। अच्छा अब 2 महीने बाद हो जाएगा।
तो एक साथ किसी को पता हो कि 18 साल बिताने हैं तब मुश्किल होता है, लेकिन किश्तों में जब पता चले 2 महीना 2 महीना 2 महीना वो बीतता जाता है। जब तक ये समझ में आया कि नहीं ये तो बहुत लंबा खींचेगा, तब तक फुल्ली मैच्योर हो चुके थे मेंटली। समझ में आ चुका था कि अब इसको एक्सेप्ट करना ही अच्छा है, खुशी खुशी, उसका कुछ हो नहीं सकता। कौन से सवाल का जवाब ढूंढने आप इस मंच पर आई? क्या मेरी इस प्रॉब्लम का रीज़न कहीं कोई पिछले जन्म का कोई कारण तो नहीं? डॉक्टर, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी इच्छा यही है कि सौम्या जो इतनी दूर से आई है एक प्रश्न लेकर, एक सवाल लेकर, उसकी मैं रियली मदद कर सकूं। ये जो मुझे बता रही है अभी कि व्हाट इज़ द रीज़न, इसका क्या है कारण, कि जो भी वो जानना चाहती है, जो भी उसकी अवस्था है आज। आई ओनली होप दैट आई एम एबल टू फुलफिल दैट, सौम्या। और तुम यहाँ से कम ये एक फीलिंग लेके जाओ कि चलो मुझे कुछ तो मेरा आंसर मिला। तो आप तैयार हैं? मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। सौम्या, आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्व जन्म की यात्रा पर चलेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? आंखें बंद करो और धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर केंद्रित रखो। पूरा शरीर आराम महसूस कर रहा है। तेज सफेद रोशनी सर से हमारे माथे में उतर रही है। कल्पना करो कि ये सफेद रोशनी जैसे कि मांसपेशियों में जाते जाते पैरों को जीवित कर रही है। वो पैर जो बरसों से हिल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, पर ये सफेद रोशनी उन पैरों में जाते ही पैरों को जीवित कर रही है। ऐसा व्यतीत होता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम चल पाओगी। आंखों के द्वारा तुम महसूस करोगी कि तुम्हारी चेतना बाहर निकल रही है। महसूस करो, बिल्कुल सामने एक दरवाजा है और जैसे ही दरवाजे के भीतर जा चुकी है चेतना, खिंची जा रही है पृथ्वी की ओर। उस पृथ्वी के ऊपर कहीं न कहीं उसने एक पूर्व जन्म जिया हुआ है, एक शरीर वहां पड़ा हुआ है। जब मैं एक कहूंगी, चेतना उस शरीर में प्रवेश कर चुकी होगी। 3, 2, चेतना शरीर में प्रवेश कर चुकी है। शरीर जैसे जीवित हो चुका है। नीचे देखो और बताओ, पैरों के नीचे की जमीन कैसे महसूस कर रही हो? घास वाली। पैर के ऊपर क्या पहना है? कुछ नहीं। कपड़े देखो। सलवार कमीज। स्किन का कलर कैसा है? गेहुआ।
क्या उम्र है? सोलह 17 साल। आसपास देखो, क्या दिखाई दे रहा है आसपास? खेत, झोपड़ियाँ, कौन सा समय है दिन का? दोपहर। आगे बढ़ो और देखो कि कहाँ जाती हो। 3, 2 और 1। ट्यूबवेल पे। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, देख रहे हैं पानी गिरते हुए। क्या यही आसपास तुम्हारा घर है? दिख रहा है मगर दूर है। दूर है। आगे बढ़ो और देखो, महसूस करो। पैदल जा रही हो अपने घर की ओर। घर के अंदर जा चुकी हो। किस तरह का घर है अंदर से? ईंट की दीवारों वाला, बिना प्लास्टर का। कौन है घर के अंदर तुम्हारे साथ? छोटा भाई। कितने साल का? पाँच छः। आसपास देखो, कोई स्लेट दिखाई देती है, कोई चौक दिखाई देता है, कुछ लिखने की चीज। कोयला और मिट्टी का फर्श। कोयला उठाओ, कोयले से तुम्हें लिखना है वो जगह का नाम जहां पे ये जीवन तुम जी रही हो। रायपुर। कौन सा साल है? एक 9 7 5। और कौन है अब तुम्हारे साथ? बाबा दादी।
बैठे हैं। आगे बढ़ो और देखो कि उस जीवन में माँ है या नहीं। कहाँ है माँ? कहाँ बैठी है? रसोई में। किस तरह के कपड़े पहने हैं? साधारण साड़ी। अपने बाबा को देखो, उनकी आंखों में देखो और पहचानो किसकी याद दिलाते हैं। पापा जी। कौन सा नाम लेकर घर के लोग तुम्हें पुकारते हैं? बिटिया। करती क्या हो पूरा दिन? घर के काम। आसपास कोई स्कूल है जहां जाती हो? नहीं। पूरा दिन घर का काम करती हो? खेती में भी काम करती हो? आगे बढ़ो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की ओर तुम्हें जाना है, उस जीवन में जो शायद घटने वाली है। 3, 2 और 1। कहां पाती हो अपने आप को? ट्यूबवेल पे। और कौन है साथ में? भाई। भाई को तुम किस नाम से पुकार रही हो? छोटू। क्या कर रही हो वहां पर? भाई को पानी में जाने के लिए फोर्स कर रहा है। बताती रहो। वो मना कर रहा है। उसे डर लग रहा है। हमने उसे जबरदस्ती उतार दिया। और क्या हो रहा है? भाई को पानी में जाने के लिए फोर्स कर रहा है। वो घर की ओर भाग रहा है शिकायत करने। तुम क्या कर रही हो? उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। वो थोड़े से डर और ठंड से बीमार हो गया है। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बुरा। क्यों? क्योंकि सब मेरी वजह से हुआ। भाई तुम्हें कुछ कह रहा है? नहीं, वो बहुत बीमार है। तुम कहाँ बैठी हो? हम अकेले हैं उस समय। घर में और कोई नहीं है। हम सबसे अलग है।
किनारे। क्यों? डर की वजह से। क्यों डर लग रहा है? भाई मेरी वजह से बीमार हो गया है। अपने आप को ब्लेम कर रही हो? माता पिता भी ऐसा ही सोचते हैं? पता नहीं, शायद। आगे बढ़ो और देखो क्या होता है। इलाज की कमी से भाई नहीं है अब। कैसा महसूस कर रही हो तुम? भाई की जगह हमको होना चाहिए। कभी सोचती हो कि तुमने अपने भाई को पानी में क्यों फोर्स किया? डर निकालने के लिए। गहरे पानी में उतरने से डर लगता था। तुम्हें लगा कि अगर उस पानी में उतरेगा तो उसका डर निकल जाएगा। आगे बढ़ो और देखो कि तुम क्या करती हो। सुन सुन के थक चुके हैं। सब लोग हमें ब्लेम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? अब पापा जी के साथ बैठे, वो हमें ब्लेम नहीं करते। वो हमें समझा रहे हैं। तुम्हें क्या करना है? इस तनाव से मुक्ति। क्या करना चाहती हो? कभी मन में आता है कि मुक्ति के लिए कुछ भी कर जाएं। फिर लगता है कि घर में मेरे अलावा कोई है नहीं जो सभी का ध्यान रख सके। ऐसी कोई घटना तुम्हारे जीवन की भाई की मौत के बाद जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो? क्या हो रहा है अभी? बाबा जी के साथ सड़क पर जा रहे हैं सब्जी खरीदने। सड़क पर बहुत भीड़ है ट्रैफिक की। बाबा जी सड़क क्रॉस कर रहे हैं। उधर से कोई गाड़ी आ रही है।
बाबा जी को मदद करने के लिए दौड़ने में झटके से हम बस की चपेट में आ गए। क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं, मुक्ति। ईश्वर में प्राप्ति। मेरा शरीर कहाँ पड़ा हुआ है? सड़क और बाबा जी कहाँ है? सड़क के पार जा चुके थे। क्या तुम्हारी चेतना शरीर से बाहर निकल चुकी है? हम्म, कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा भी बुरा भी। बुरा क्यों? वही दो रहा। और अच्छा क्यों? मुक्ति। तुम्हें ये पता है कौन से साल में तुम्हारी मृत्यु हुई? एक 9 7 कितने साल की थी जब तुम्हारी मृत्यु हुई? 18। पश्चाताप तुम्हारा समाप्त हो चुका है। जो बोझ तुमने उस जीवन में महसूस किए, उन बोझ को हटा देना है। वापस इस शरीर में प्रवेश करना है। एक, दो, जब मैं 3 कहूंगी तो धीरे धीरे तुम अपनी आंखें खोलोगे। 2, 3। पिछले जन्म में सौम्या ने अपने आप को सन 1975 में 16 साल की एक लड़की के रूप में देखा। वो रायपुर में अपने परिवार के साथ रहती थी। पिछले जन्म में उनकी मौत सन 1977 में हुई थी और इस जीवन में उनका जन्म 1979 में हुआ। पिछले जन्म में उनकी मौत एक सड़क दुर्घटना में पीठ पर चोट लगने के कारण हुई थी। इस जन्म में भी उसी हिस्से में चोट लगने के कारण वो विकलांग हो गईं। कैसी रही है यात्रा? बढ़िया, अलग सा अनुभव। दोनों जीवन की सिमिलैरिटी, समानताएं क्या थी? बेबसी, लाचारी, गिल्ट कॉन्शियस। छोटे भाई की वजह से? नहीं, तो अपनी वजह से। गिल्ट कॉन्शियस क्या था? एक तो ये कि उम्मीद पूरी नहीं कर पाए।
उसके ऊपर से मेरी वजह से तकलीफ, दोहरा दर्द। कैसा रहा, क्या पाया? कुछ तो आप पाए हैं, क्योंकि आप विद्वान हो, आप सेंसिटिव हैं। एक संघर्ष है, एक लड़ाई है, जीवन हार थोड़ी है। नहीं, वो अलग बात है, जीवन हार नहीं है। दिमाग काम कर रहा है, दिमाग कहता है कि मुझे कार्य करना है, लेकिन शरीर स्थिर हो गया। ये इतनी बड़ी सीख है वो पूरे शरीर वाले लोगों को, जो अपने आप को जाया करते हैं, अपने समय को जाया करते हैं, अपने शरीर और अपने अंग का महत्व नहीं समझते। खेलती थी, कूदती थी, दौड़ती थी। बहुत चंचल, पूरे परिवार से मतलब और एक्चुअली हुआ क्या, इनको फादर के जाने के बाद से थोड़ा ज़्यादा कष्ट हुआ। कोटि कोटि प्रणाम कर। अरे इतना भी ना कर दीजिए कि फिर। नहीं, सही कह रहे हैं। बस हिम्मत इनकी है, देखिए यहाँ रोई रखी है, पीछे रोई रखी है, कॉटन रख रख के फिर उसके बाद हमने कहा चलो अच्छा तुमको इच्छा है चलो। नहीं, फैमिली सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता है तो किसी का भी कॉन्फिडेंस चल जाता है। एक बार बताइए सौम्या जी, इतनी शक्ति आपके अंदर कहाँ से आती? क्या प्रेरणा है आपकी? अपने पापा जी के विचार फॉलो करते हैं, बस आशावादी रहो। यही जवाब हम खोज रहे थे। My God, सलाम है आपको। अरे डॉक्टर तृप्ति जी, आप क्या कहेंगी? बहुत ही अद्भुत यात्रा रही। होप था इसमें, उम्मीद थी, डार्कनेस नहीं था। आप क्या कहेंगे? दो दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मैं एक्चुअली कहना चाहूँगी। एक तो ये है कि अगर पूर्व जन्म में आपकी मौत किसी ऐसी काइंड ऑफ जगह पर होती है, जैसे कि शरीर के किसी ऐसे अंग पर होती है, तो उसकी पीड़ा कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड होती है। और इसीलिए शायद इस जन्म में भी उनकी जो चोट लगी थी वो उसी हिस्से पर लगी है। और दूसरी बात यह है, बहुत ज़रूरी बात यह है कि जनरली मैंने हमेशा देखा है कि जिनके बच्चे किसी भी तरह से अपंग होते हैं, उनके जो माँ बाप होते हैं वो अपने आप को ब्लेम करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने शायद कोई बुरा कर्म किया है और इस वजह से हमारे बच्चे के ऊपर इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। इस पर्टिकुलर रिग्रेशन के दौरान हमने देखा है कि ऐसा नहीं कि माँ बाप ने कुछ बुरा कर्म किया था, इस वजह से बच्चे के ऊपर इस तरह का दोष हुआ या काइंड ऑफ मौत हुई। इट इज़ जस्ट एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट था क्योंकि जब उसने ये कहा कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मानती हूँ, जी मेरे 5 साल के भाई की मौत हुई, उस मौत के बाद कभी भी वो एक सुख का एहसास बिल्कुल नहीं कर सके। और शायद कभी अगर हम उस सुख का एहसास नहीं करते और जीवन भर अपने आप को दोषी मानते हैं, तो फिर वो सज़ा हम अपने आप को ही देते हैं। देखो सौम्या, ये विचार, भावनाएं, दर्द, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। इस जन्म से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। सो जस्ट लेट इट बी, और इसी तरह से तुम अपना ये जन्म सार्थक कर पाओगी। सो यू हैव टू प्रॉमिस मी सौम्या कि तुम इस जन्म में ये सब विचार बिल्कुल नहीं सोचोगी। ऑफ कोर्स डॉक्टर, आज इनकी रिग्रेशन के बाद इनकी आंखों में जो तेज हम देख रहे हैं और जो हिंदुस्तान भी देख रहा है, वो ये पाएगा कि आप अपने जीवन को डेफिनेटली अब सार्थक बनाएंगी और आप निराश नहीं होंगी। आप अकेली नहीं हैं, यू आर नॉट हैंडीकैप्ड, कहीं से भी नहीं। आप दिमाग से परिपक्व हैं, तो शरीर खाली नहीं, लेकिन बुद्धि, दिमाग, आंख, कान, शब्द इतने बढ़िया हैं आपके पास, क्या नहीं है आपके पास। ये एक छोटा सा तोहफा है, इसे कहते हैं थैंक यू। सुरक्षा कवच। अच्छा, ये कवच आपको हिम्मत देगा, रक्षा करेगा, शक्ति देगा, उम्मीद देगा।
आज के इस सफर ने मन को कुछ उदास सा कर दिया। सौम्या जी को पिछले जन्म में हालात ने बेबस बना दिया था, तो इस जन्म में एक हादसे ने। पिछले जन्म में जो हुआ उसे तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि इस जन्म में ईश्वर उन्हें इतनी हिम्मत दे, इतनी इच्छा शक्ति दे कि वो अपनी मुश्किलों से लड़ पाए, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर पाए।